नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं अंतिम 15 दिनों की रणनीति के बारे में कि जो अंतिम 15 दिन बचे हैं इसको हम किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम 15 दिनों की रणनीति, अंतिम 15 दिनों की रणनीति पे बात होगी और अंतिम 15 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे हम चीजों को बेहतर कर सकें। और इसमें जो विषय मैं रखा हूं, यदि मैं बात करूं कि किन विषयों पे बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जीएस का खंड है इस पे भी हम बात करेंगे और जो आपका करंट अफेयर्स का सेशन है उस पे भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोनों के संदर्भों में बात होने जा रही है और ये बदलाव आपके कल से लागू है, मतलब कल 25 तारीख है ना, तो 25 तारीख से ये बदलाव, 25 जनवरी से ये बदलाव लागू होंगे। ठीक है, याद रखिएगा 25 जनवरी से ये बदलाव लागू होंगे और इसमें क्या क्या चीजें समाहित की जा रही हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जीएस की एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जीएस की यहाँ पे हम बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, किन विषयों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। सबसे पहले साइंस को कवर किया जाएगा। ठीक है, हालांकि टारगेट वीक में हमने समाप्त कर लिया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे यदि बात करें तो इतिहास को कवर किया जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे जो कवर किया जाएगा वो बिहार स्पेशल कवर किया जाएगा, बिहार स्पेशल। ठीक है, तीन टॉपिक ये आपके आते हैं जिनको कवर यहाँ पे किया जाएगा, साइंस, इतिहास, बिहार स्पेशल, और एक चौथा टॉपिक भी इसमें हम जोड़ देते हैं वो आपका आ जाएगा मैथ वाला। ठीक है, तो चार टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहे हैं, साइंस हो गया, इतिहास हो गया, बिहार स्पेशल और मैथ, ये आपके कवर यहाँ पे किए जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, याद रखिएगा जैसे अभी तक हमने देखा है, जो हमारा सेशन अभी तक चल रहा था, ठीक है, जिसमें हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चीजों को लेके चलते थे, उससे थोड़ा सा अलग होगा। अलग कैसे होगा इसमें, क्योंकि अब 4 सप्ताह के टारगेट आपको दिए जा चुके हैं, मतलब आपका जो विषय वस्तु है, जो आपका पाठ्यक्रम है वो अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यदि कंप्लीट हुआ है तभी आप परीक्षा देने जाएंगे। तो उस संदर्भ में अब हम यहाँ पे ये मानते हैं कि आपका जो पैटर्न है उसको आपने अच्छे से फॉलो किया है, पूरी तरह से आपका जो पाठ्यक्रम है उसको आपने कंप्लीट किया है। अब जो यहाँ पे पैटर्न होगा अगले 15 दिन का, उसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कोई भी विषय यहाँ पे दिया है, 4 विषय दिए हैं ना हमने, अब इन 4 विषयों से जुड़े हुए जो आपकी क्लास होगी उसमें क्या क्या होगा अब उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जो क्लास होगी, क्लास की टाइमिंग आप जानते हैं 9:30 से, तो क्लास की टाइमिंग यही रहेगी। ठीक है, अब इसमें क्या बदलाव होंगे कि जैसे साइंस आपका है, मान लीजिए साइंस है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक होंगे, उस सब्जेक्ट से जुड़ा कोई टॉपिक होगा। ठीक है, उस टॉपिक का पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट से जुड़ा कोई टॉपिक होगा, उस टॉपिक का पूरा डिस्कशन होगा और उस टॉपिक के डिस्कशन के उपरांत उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो पूछे गए होंगे। ठीक है, और ये कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन हमें, ये पूर्वालोकन की पुस्तक से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसे टॉपिक उठाएंगे हम, ठीक है, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, उस टॉपिक का डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे, प्रश्न हम हल करेंगे साथ में मिलके और उसके बाद वो टॉपिक आपका समाप्त होगा। इसी तरह से साइंस के भी 1 से 2 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, इतिहास के भी 1 से 2 टॉपिक रहेंगे और बिहार स्पेशल के भी 1 से 2 टॉपिक रहेंगे। पहले टॉपिक का संपूर्ण डिस्कशन, फास्ट क्विक डिस्कशन, और डिस्कशन के उपरांत उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी अभी हमने पढ़ा है, जैसे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है टारगेट के माध्यम से या कहीं से भी आपने जुड़ के पढ़ा है, तो यहाँ पे हमारे जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहां से प्रश्न अनिवार्य रूप से बनते ही हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो टॉपिक कंसीडर किए जाएंगे वो टॉपिक आपके ऐसे होंगे जहां से प्रश्न बनते ही हैं और ऐसे ही सिलेक्टेड टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं, यदि हम प्रत्येक विषय से जुड़ा हुआ 2 टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है, डेली 2 टॉपिक देख लेते हैं, मान लीजिए साइंस का 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया, इतिहास का 2 कवर कर लिया, बिहार स्पेशल का 2 कवर कर लिया। यदि हम 2 टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है, यदि हम 2 टॉपिक कवर करते हैं, तो यदि हमारी कक्षा जो है वो अंतिम 15 दिनों की रणनीति है, रविवार को छोड़ के यदि 12 दिन भी हमें समय मिल जाते हैं, ठीक है,
यदि 12 दिन भी हमें समय मिल जाते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ 24 टॉपिक क्लियर हो रहा है हमारा, ठीक है। और इन 24 टॉपिक से, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ 24 टॉपिक क्लियर हो रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के 2 टॉपिक। और इन 24 टॉपिक से मान लीजिए साइंस के हमने 24 टॉपिक समाप्त किए या 12 टॉपिक समाप्त किए, 24 समाप्त किए तीनों को मिला के, और इन 24 टॉपिक से 10 से भी प्रश्न आ गया जुड़ा हुआ, तो निश्चित रूप से हमें बेनिफिट होगा। और वही करने अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तरी सेशन हर जगह हो रहा है, ठीक है, लगातार सभी चैनलों पे हो रहा है, विभिन्न संस्थानों द्वारा कराया जा रहा है, तो थोड़ा सा उससे हटके करना है, क्योंकि दिन कम बचे हैं और इस सेशन को थोड़ा सा लाभकारी बनाना है। तो ये तो हो गया आपका जीएस का पैटर्न, हो गया कि इस पैटर्न पर हमें आगे बढ़ना है। और जब ये सेशन समाप्त होगा तो आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि संबंधित टॉपिक को आप जाके अच्छे से समाप्त करो। ये तो हो गया इस सेशन की बात, जीएस की बात हो गई, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। अब यहाँ पे दूसरी जो चर्चा है वो आपकी देखने को मिलती है करंट अफेयर्स को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स में क्या बदलाव है, करंट अफेयर्स में बदलाव क्या है, क्योंकि अब 15 दिन बचे हैं और हमें पूरे एक वर्ष का रिवीजन करना है। तो पहला तो आपका जो वीडियो सेशन होता है, ठीक है, रात्रि 11 बजे जो आपका सेशन होता है, इसमें जो वीडियो रहेंगे, ठीक है, इसमें जो वीडियो आपको देखने को मिलेंगे उसमें अब क्या होगा कि 2 सेक्शन में बटे होंगे। पहला आपका होगा बिहार स्पेशल, ठीक है, मतलब बिहार स्पेशल के ही प्रश्न होंगे वो वर्ष भर के, और दूसरा होगा नेशनल राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्न, ठीक है, और मिसलेनियस टॉपिक जो होंगे। तो वीडियो जो रात्रि 11 बजे की कल से होने वाली है उसमें बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए तैयार रखना है कि वीडियो सेशन में बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त क्या चीजें आपको और देखने को मिलेंगी, तो इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आपका करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है तो करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। जैसे टॉपिक कहाँ से होंगे, आप मान लीजिए कुछ पुस्तिकाएं हम ले लेंगे जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। उदाहरण के रूप में हम इस पीडी आपको दे सकते हैं, या कोई और मैगजीन, बहुत सारी घटना चक्र आती है उसको दे सकते हैं। तो कुछ पत्रिकाएं हम आपको देंगे, ठीक है, और आपका काम रहेगा, यहाँ पे हम टारगेट देंगे कि कम से कम आप इस पत्रिका का 10 पेज या 8 पेज स्वयं देख के आओ, जैसे भी उसमें कंटेंट होंगे उस आधार पे। और आपको करना क्या होगा कि एक सेशन हमारा तो चल ही रहा है जहां पे हम चीजों को लेके चल रहे हैं, लेकिन आपका काम रहेगा कि जो आपको टारगेट दिया जाता है कि 8 पेज 10 पेज इस पत्रिका का समाप्त करो आज के लिए, तो वो आप समाप्त करोगे अपने स्तर से। इससे क्या होगा कि कम समय में करंट अफेयर्स को भी हम रिवाइज कर सकते हैं, 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हैं और चीजें हमारी बहुत बेहतर हो जाएंगी। सिर्फ एक ही किसी पत्रिका को यहाँ पे फॉलो करेंगे, अधिकतम 2 पत्रिका को फॉलो करेंगे और उसी आधार पे आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये बदलाव है, और इसमें विशेष रूप से घटना चक्र और स्पीडी की जो पत्रिका आती है उसकी बात हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बदलाव हैं, जीएस को लेके बदलाव है, ये करंट अफेयर्स को लेके बदलाव है, और इसी आधार पे, इन्हीं बदलावों के आधार पे अब आगे की जो आपकी कक्षाएं हैं वो संचालित की जाएंगी। तो उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इन बदलावों को सकारात्मक वे में लेना है और उसी संदर्भ में अपनी उपस्थिति प्रत्येक सेशन में बनाना है, ठीक है। प्रत्येक सेशन में उसी आधार पे उपस्थित रहना है, उसी आधार पे, उसी स्टेज पे अपनी तैयारी को करना है। तो ये आपको याद रखना है कि क्या क्या बदलाव हैं। जिनको नहीं पता है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या पुनः देखने के लिए जरूरी है कि स्क्रीनशॉट ही रखें तो आप पुनः देख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा जीएस का खंड है उसमें आपके लिए बदलाव है। जीएस के खंड के बाद फिर आपने देखा कि करंट अफेयर्स में भी यहाँ पे बदलाव किए गए हैं, और ये दोनों बदलाव कल से 25 तारीख से आपके लागू होते हैं। 25 तारीख से इन चीजों को हम लेकर चलेंगे। याद रखिएगा 26 तारीख को, 26 जनवरी का पर्व है, उस दिन आपकी क्लास नहीं होगी, तो 26 तारीख को मत इसमें कंसीडर करिएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं 25 से शुरू हो रहा है 26 को होगा कि नहीं। पहले स्पष्ट कर दे रहा हूँ, 26 तारीख को आपकी कोई क्लास नहीं होगी। 26 तारीख के बाद 25 से चीजें कंटिन्यू हो रही हैं, तो 26 के बाद पुनः 27 को हम इसको लेकर आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये जो तरीका सोचा है, जिसपे विचार किया गया है, ये आपको कैसा लगा
कोई यदि आपके इसमें सुझाव हैं तो वो सुझाव भी दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव भी बेहतर होते हैं और ये जो कार्य किया गया है आपके सुझावों के आधार पर ही किया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों का था कि टॉपिक वाइज डिस्कशन हो, तो टॉपिक वाइज डिस्कशन प्लस विगत वर्षों के प्रश्नों दोनों को समाहित करते हुए इसको लेकर हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।